हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, आज 100 नंबर का बिहार दरोगा पॉलिटी टेस्ट का टेस्ट नंबर 2 का विश्लेषण करेंगे और इसमें आप लोग कमेंट करके वीडियो आपको 8:30 PM में मिल जाएगा और उसमें आपको लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग कितना नंबर लाए हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सिक्किम भारत का एक राज्य बना था, ये किस संविधान संशोधन के तहत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36वां संविधान संशोधन करके बनाया गया था और ये 1975 में सिक्किम राज्य का स्थापना किया गया था। आगे अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संघ का 28वां राज्य बना था? तो 28वां राज्य जो बना था वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, झारखंड बना था। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 में इसका किया गया था। उसके बाद है 4 नंबर। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। तेलंगाना का गठन हुआ, इसमें भारतीय संविधान के किस सूची में इसको परिवर्तन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अनुसूची 1 से संबंधित है। किसी भी राज्य का जो गठन किया जाता है वो अनुसूची 1 के अंतर्गत ही किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है किस वर्ष सिक्किम जो है वो भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? तो ये हो जाएगा 1975 में सिक्किम भारतीय राज्य का बना था। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। भारत में 6 नंबर है। भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 7। अभी वर्तमान में 8 हो गया है भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेफा क्या है? तो नेफा एक अरुणाचल प्रदेश का नाम है। तो नेफा का फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है इसका ऑप्शन के अनुसार। तो ये आंसर इसका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 7 का। 8 नंबर है। निम्नलिखित में कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पट्टाभी सीतारमैया सही नहीं थे और ये राज्य पुनर्गठन, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। और 1953 में पहला राज्य जो बना था वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ये आंध्र प्रदेश राज्य बना था और इसके अध्यक्ष जो है वो फजल अली थे। उसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का हो जाएगा। आगे है फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फजल अली हो जाएगा इसका सही आंसर। 12 नंबर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद को ये प्रदान है। संसद किसी भी राज्य का परिवर्तन करेगा, सीमा में परिवर्तन ऑप्शन अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 14 राज्य था और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा इसका। उसके बाद संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है।
नए राज्य बनाने का अधिकार संसद को है, और सीमाओं में परिवर्तन करेगा तो अनुच्छेद 2 के तहत करेगा। आगे क्वेश्चन है, नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो ये संसद में हो जाएगा। 15 का एक ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संसद इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत हो जाएगा, ये भारत है राज्यों का संघ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राज्यों का यूनियन जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसके बाद आगे है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संसद को ही ये अधिकार प्राप्त है। आगे क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, वो कब गठन हुआ था इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के अभी राजधानी जो है वो विशाखापत्तनम नियुक्त किया गया है, और आंध्र प्रदेश राज्य से ही अलग होकर के 2 जून 2014 को ये तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। आगे क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 में किया गया था, राज्यों का राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था। 20 नंबर है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग केंद्रशासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो अभी वर्तमान में राज्य की संख्या 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली क्या है? तो दिल्ली हो जाएगा, एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो अभी वर्तमान में संघ शासित प्रदेश 8 हो गए हैं, 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हो जाएंगे। उसके बाद है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद को ये प्राप्त है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोवा, जो कि एक राज्य है जिसका गठन 1987 में किया गया था, और पुदुचेरी, दमन द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कूट को सही मिलान करना है। तो इसका सही हो जाएगा, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। और एस.के. धर आयोग ने राज्य पुनर्गठन हेतु भाषा आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दिया था, यह भी सही हो जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्य पुनर्गठन में भाषाई के पक्ष में नहीं था, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी तीनों इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत के 27 नंबर, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर ए, ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक राज्य संघ क्षेत्र में शामिल करके किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, एस.के. धर आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 में किया गया था, इसका गठन हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासत बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 552 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अधिगृहित संपत्ति जो है ये नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। आगे क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसके आधार पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये भारतीय बैंकों में धन जमा करके इसको नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे है 34 नंबर, भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 5 हो जाएगा, जन्म से ही। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है और एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 5 नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 10 के तहत ये बनाया गया है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत के नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये 5 प्रकार से इसको बनाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है यदि वह क्या मतलब हो सकता है? उद्भव से नागरिक है, देशीय से नागरिक हो जाएगा, जन्म से नागरिक है, वह भारतीय सशस्त्र सेना में कार्यरत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये जन्म से इसका नागरिक के आधार पर ही किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत को स्वीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये अमेरिका के संविधान से नागरिकता प्रावधान को स्वीकार किया गया है। आगे क्वेश्चन है 39 नंबर, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत जो है संपूर्ण भारत एकल नागरिकता का प्रावधान है और एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। आगे क्वेश्चन है, नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किए जा सकता है, इसको समाप्त कितने प्रकार के तरीकों से ये किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मतलब समाप्त नागरिकता को 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है, लेकिन समाप्त कितने प्रकार से किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये 3 प्रकार से खोया जा सकता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये संसद के तहत किया जाता है इसका। 42 नंबर क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 में ये नागरिकता संविधान संशोधन विधेयक आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि ये जो है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार ये भी है, और अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार ये भी हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 1949 में ये लागू हुआ था।
आगे क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान। तो इसका सही आंसर सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 11 के तहत हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंध प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया? तो इस पाकिस्तान से जो भी आकर के नागरिकता प्राप्त करेगा ये अनुच्छेद 6 के तहत वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, ये कौन सा कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये एक व्यक्ति जो है दूसरे देश की नागरिकता अगर ले लेता है तो वो अपनी नागरिकता को खो देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये संसद ही करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान में जो है ये नागरिकता का प्रावधान 1955 में आया था और ये एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। 52 नंबर क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु कितने तरीके नहीं है? कौन सा तरीका ये नागरिकता प्राप्त करने का नहीं है ऑप्शन के अनुसार? तो इसका हो जाएगा ये जन्म से भी प्राप्त करते हैं और वंशानुगत भी होता है, देशीयकरण हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन है 59 नंबर, सत्य को चुनना है, कौन सा सत्य है? तो ये देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है, नागरिकता की परिभाषा दी गई है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी में है, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। तो ये नागरिकता की परिभाषा जो है नहीं दिया गया, यही सही है ऑप्शन नंबर बी। और भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, तो ये भी गलत है। और राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया है। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद नंबर, ये नागरिकता की परिभाषा जो है किस अनुच्छेद में दिया गया? तो नागरिकता का परिभाषा इसमें से कोई नहीं है, इसका वर्णन है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर 55 का। आगे क्वेश्चन है 56 नंबर, किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश। तो ये जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है, ये महात्मा गांधी से संबंधित दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है 57 नंबर, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग व किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागरिकता भाग 2 में है और अनुच्छेद जो है ये 5 से 11 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है,
नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो इसका सही आंसर 58 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये 7 वर्ष बिताना पड़ेगा तभी नागरिकता प्राप्त हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम कहा जाता है। तो 60 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का ये मौलिक अधिकार है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 के तहत किसी भी व्यक्ति को झंडा फहराने का अपना नागरिक को मौलिक अधिकार है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे 62 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को ये प्राप्त नहीं है। तो ये हो जाएगा 62 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है, और कानून के समक्ष समानता ये गलत हो जाएगा, और अल्पसंख्यकों के अधिकार तो ये सही हो जाएगा, अल्पसंख्यक का अधिकार, और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 और 3 कूट इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं 63 नंबर की तरफ। तो 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है, नागरिकों को ये उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को ये प्राप्त है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से ये संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद जो है ये 19 से संबंधित है, प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में दिया गया है, और अनुच्छेद जो है ये 12 से 35 के तहत दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाग पूछेगा तो भाग 3 में आ जाएगा, और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। मूल अधिकार पहले था, अभी वर्तमान में मूल अधिकार नहीं है, और इसको अनुच्छेद 300 के 1 में इस अनुच्छेद को इसको रखा गया है अभी संपत्ति के अधिकार को। आगे क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन किस में किया गया है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में किया गया है, और ये भाग 3 है, और संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 70 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सा रीट लागू होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ये बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 72 निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा जाता है। ये अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को सूची से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये मोरारजी देसाई के काल में निकाला गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा सही आंसर। आगे क्वेश्चन है 74 नंबर मौलिक अधिकारों को मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया है तो इसमें हो जाएगा 74 का सही आंसर हो जाएगा, ये निःशुल्क अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा 74 का। 75 नंबर क्वेश्चन है कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो ये भारतीय नागरिक को उपलब्ध अधिकार जो हो जाएगा ये 15, 16, 19 और 29 अनुच्छेद जो है ये भारतीय नागरिकों को अधिकार जो है प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए 75 का सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा, ये अधिकार जो है ये केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 76 का। 77 नंबर क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय से निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अनुच्छेद 21 के तहत रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है किस संगठन के सदस्यों को 78 नंबर क्वेश्चन का जो है किस संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये कूट है मिलाने का है, तो इसको मिलाने के लिए देखते हैं क्या सब है। तो इसका उपाधियों का अंत जो है ये अनुच्छेद उपाधियों का अंत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा उपाधि का अंत अनुच्छेद 3 में हो जाएगा। ये 18 से संबंधित है और धार्मिक मामलों से संबंधित अधिकार धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो ये अनुच्छेद 26 के तहत वर्णन है इसका। और अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, तो ये अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद 29 के तहत हो जाएगा। और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क में है, तो ये अनुच्छेद 21 से संबंधित 2 हो जाएगा। तो इसका कूट सही जो है ये सी हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा आप लोग। 80 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 का, ये मूल अधिकार अनुच्छेद 18 को नहीं दिया। 18 जो है उपाधियों का अंत है, ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। आगे क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सूचना का अधिकार जो है ये भारतीय नागरिकों को ये नहीं दिया गया है। आरटीआई जिसे कहा जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, 2005 में ही लागू हुआ था। आगे क्वेश्चन है 81 नंबर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 17 के तहत ये दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही, अस्पृश्यता का अंत जिसे कहा जाता है उसी में इस सब का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 17 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। 82 का आंसर सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है मूल अधिकार क्या है? 83 नंबर क्वेश्चन है मूल अधिकार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकार जो है ये समानता का अधिकार, सभी को एक समान अधिकार है, उसी को मूल अधिकार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, 83 का मूल अधिकार जो है ये बाध्य होने योग्य अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
ये बाद योग्य अधिकार है, मूल अधिकार। 83 का आंसर ए हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं है? तो ये जो है समान आवास का अधिकार जो है ये प्रदान संविधान में नहीं करता है, अनुच्छेद बी हो जाए, इसका सही हो जाएगा। समानता का अधिकार का वर्णन है, धर्म के पालन का अधिकार का भी वर्णन है और स्वतंत्रता का अधिकार का भी संविधान में वर्णन है, लेकिन समान आवास का अधिकार का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। आगे क्वेश्चन है 85 नंबर, निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है? तो इसका सही आंसर कहा था, किसने कहा था? तो ये बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा 85 का। 86 नंबर क्वेश्चन, मूल अधिकारों के संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 24 के तहत शोषण के से संबंधित है, तो अनुच्छेद सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में ये किया था? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ये केशवानंद भारती केस में किया गया था। ये 1973 में आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। तो ये इसका सही आंसर 87 का सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो ये समाप्त जो है ये किया गया था 89 का हो जाएगा, 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया था और ये 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 89 का। आगे क्वेश्चन 90 नंबर, संविधान के किस संविधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वां संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और इसको 300 के अनुच्छेद 1 में रखा गया है। आगे क्वेश्चन 91 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 अनुच्छेद हो जाएगा और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 14 के तहत इसको किया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारी का संरक्षण कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सर्वोच्च न्यायालय इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। 94 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को किस अधिकार में सम्मिलित किया गया, कैसा अधिकार बनाया गया? तो ये वैधानिक अधिकार के रूप में अभी संपत्ति के अधिकार को किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 94 का। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में के अंतर्गत दिया गया। तो समानता का अधिकार जो है ये दिया गया है अनुच्छेद 14, 15 और 16 ये तीनों अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ये मिलान करना है अनुच्छेद को, तो मिलाते हैं अब 96 नंबर क्वेश्चन को। तो सुमेलित करना है, कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो ये नहीं है तो अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार का प्रतिरोध, ये अनुच्छेद 23 में दिया गया था, ये सही है। और कारखानों आदि बालकों का नियोजन का प्रतिषेध जो है अनुच्छेद 24, ये भी सही हो जाएगा। और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी अनुच्छेद 26 सही है। और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 29, तो ये गलत हो जाएगा, तो यही इसका सही आंसर
पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सुमेलित ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, किसका दावा नहीं कर सकता है? तो ये ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारत ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 98 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से है, तो अनुच्छेद ये धर्म की स्वतंत्रता से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा 98 नंबर का क्वेश्चन का। 99 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया था? तो ये किस अनुच्छेद के तहत वर्णन है? तो इसका अनुच्छेद ये 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद भारतीय संविधान के 25 से 28 तक अनुच्छेद में ही वर्णन किया गया है, तो इसका सही आंसर 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 100 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है, मिलाना है, तो मिलाते हैं। अब ये अनुच्छेद दिया हुआ है, तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद कितना में है? तो इसका सही आंसर होगा 3 हो जाएगा ए का, तो ए का 3 में मिलाते हैं, ए का 3 तक मिलेगा। उसके बाद धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये किस अनुच्छेद में? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 24 के तहत हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। और सी में है अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, तो सी का आंसर हो जाएगा 29 हो जाएगा, ये अल्पसंख्यक भाषा का सी का 1 हो जाएगा। और डी का जो है शिक्षा का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 21 के क में 2 है, तो इसको सही कोट मिलाने का ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग अब 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा जो कितना सही आप लोग लाए हैं 100 नंबर में। और इसी तरह से आगे भी टेस्ट चलता रहेगा, तो इसके लिए हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को वीडियो पहुंच सके और सभी लोगों का तैयारी हो सके। आगे बहुत ही अच्छा वैकेंसी मिलने वाला है, तो जिनका जैसा तैयारी रहेगा उसी तरह से मतलब सिलेक्शन होने वाला है, तो ध्यान दीजिए और अच्छा से अच्छा तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बस, धन्यवाद।